दोस्तों, मैं सुनील कुमार मंडल आपका अपना YouTube चैनल SKM क्लासेस में अभिनंदन है। आज मैं जो क्लास लेकर आया हूँ वह प्रतिशत का भाग 4 लेकर आया हूँ। प्रतिशत का भाग 4 लेकर आया हूँ। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है कि एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कितने कितने गोले दिए हैं। नीले गोले 100, उसके बाद बोला जा रहा है कि 50 लाल गोले हैं, लाल गोलों की संख्या 50, और फिर आगे बोला जा रहा है 50 काले गोले हैं, काले गोलों की संख्या 50। उसके बाद क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लिए गए। अब नीले गोले कितने निकालेंगे? 25%। 100 का 25% निकालेंगे तो आपका निकल के आ गया 25। कितना? 25। और 50 लाल गोले निकाले गए, यहाँ पे नीले लिखते हैं और यहाँ पे लाल। तो लाल कितना निकाला गया है? 50%। मीन्स कह सकते हैं 25। और उसके बाद काले गोले को नहीं निकाला गया, मीन्स अब कितना बच गया? 100 में से 25, 75 नीले गोले बच गए, और यहाँ 50 में से 25, 25 लाल गोले बच गए। अब कितने गोले बचे टोटल? कुल गोले बच गए 75 प्लस 25 और 50 काले गोले बचे, मीन्स 150 टोटल अभी भी गोले डब्बे में बचे हुए हैं। तो बोला जा रहा है काले गोले का प्रतिशत, काले गोले का प्रतिशत। काले गोलों की संख्या कितना है? 50। टोटल गोले कितने बचे हैं? 150 इंटू 100, 1010 खत्म। इधर से 3 बार में 5 का टेबल में, इधर से 2 बार में, इधर हो गया 50 दूनी का 100 बटा 3 मीन्स 33, 1/3% अभी भी काले गोले का प्रतिशत है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है? मुकेश के पास सोहम से 2 गुनी धनराशि है और सोहम के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है। तो सोहम का प्रयोग 2 बार किया जा रहा है, इसीलिए सोहम को कहाँ रखेंगे? बीच में। उसके बाद मुकेश और यहाँ पे पंकज। यहाँ पे बोला जा रहा है मुकेश के पास सोहम से 2 गुनी राशि है, मीन्स इसके पास 1 रुपया होगा तो इसके पास 2 रुपया होगा, 2 गुनी राशि है। उसके बाद बोला जा रहा है सोहम के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है, मीन्स पंकज के पास 100% है, तो इसके पास कितना होगा? 50% ज्यादा, मीन्स 150। अब इधर से कटिंग कर देंगे 50 का टेबल में 3 बार में और 50 का टेबल में 2 बार में। आपको क्या करना है? यहाँ से जिगजैग रेखा लगा देना है। जिगजैग रेखा लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 2 तिया का 6, 3 एकम 3 और 1 दूनी का 2। और आगे बोला जा रहा है कि उनके पास औसतन धनराशि 110 रुपया है। एवरेज जो धनराशि है, औसतन धनराशि कितना है? औसतन धनराशि 110 रुपया है। तो एवरेज धनराशि कितना है? 110 रुपया। लेकिन तीनों लड़के हैं, कितने? मुकेश है, सोहम है और पंकज है। तो परफेक्ट राशि क्या आ जाएगा? 110 गुने 3, क्योंकि 3 लड़के थे। यहां से आ गया मेरा 330। अब कितना कितना में बांटा गया है? 6, 3, 2 में बांटा गया है। तो अब क्या करेंगे? राशि कितना कितना लिया गया? तो 6, 3, 9, 2, 11। 11 से डिवाइड कर देना है आपका टोटल धनराशि को, आ गया 30। अब पूछा जा रहा है मुकेश की धनराशि कितना है? तो मुकेश का जो धनराशि होगा वो 6 गुने 30 बराबर 180 रुपया। किसका? मुकेश का धनराशि पूछा जा रहा है, तो 180 रुपया होगा।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, ए बी के 20% के बराबर है, बी सी के 25% के बराबर है। ए बी के 20% के बराबर है मीन्स बी 100%, तो ये कितना होगा 20%, दोनों का दोनों क्या है बराबर है। तो बराबर में लाने के लिए आपको क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीपल करना होगा। 20 वन जा 20 और 20 बचे का 100 मतलब 5:1। उसके बाद बोला जा रहा है बी से सी से 25% के बराबर है, 20 सी के 25% के बराबर है, मीन्स सी कितना होगा 100%, ये कितना होगा 25%, दोनों का दोनों क्या है बराबर है। लेकिन यहाँ बराबर नहीं, बराबर करने के लिए हमको क्या करना होगा, क्रॉस गुना करना है। बराबर करने के लिए क्रॉस गुना करना है, क्रॉस गुना करेंगे तो 25 चौका 100 और 25 से कम 25। यहाँ पे देखिए बी 2 बार प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए बी को कहाँ रखना है बीच में, ए बी सी। ए का वैल्यू कितना है 5, बी का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है 4 और सी का वैल्यू कितना है 1। अब इसको जिगजैग रेखा में बैठा देना है, 5 चौका 20, 4 एकम 4 और इधर से आ जाएगा 1। तो पूछा जा रहा है तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा, सी का कितना प्रतिशत, तो सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा तो 1, और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, गुने प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीपल, 20 का टेबल में 5 बार में कहेंगे 5%। आपका जो फाइनली आंसर जो आया 5% आया, तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा, 5% के बराबर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कमल के पास कुछ सेब है, उसने जितने सेब खाए उससे 40% अधिक बेचे, मतलब खाए उसके बाद बेचे हैं। कमल जो है सेब को खाया है और उसके बाद बेचा गया है। बोला जा रहा है कि जितना खाए उससे 40% अधिक बेचे, तो मान लेते कि 100% सेब खाए होंगे और 40% अधिक बेचे हैं, मीन्स 140% बेचे होंगे। 100% खाए होंगे तो 40% अधिक, 100 का 40 मतलब 140%। उसने 70 सेब बेचे हैं, मीन्स कह सकते हैं कि 140% बराबर 70 रुपया, तो 70 सेब। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि खाए कितना, तो 100% खाए होंगे, तो 100% बराबर क्या होगा, यहाँ पे x हो जाएगा 140x बराबर 70 गुने 100। यहां से काटेंगे 0 0 खत्म, 7 का टेबल में 2 बार में, 2 का टेबल में इधर 10 बचा तो 5, 5 गुने 10 50। कितने सेब खाए होंगे, 50 सेब खाए होंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, 120 मशीन पुर्जों के मोटर में, मतलब 120 मशीन है के पुर्जों के मोटर में 5% पुर्जे खराब है। कितने खराब है, 5% खराब है। आगे बोला जा रहा है 80 मशीनों पुर्जों के दूसरे मोटर में लिए 80 मशीन पुर्जों के दूसरे मोटर में 10% पुर्जे खराब है। 80 में 10% पुर्जे क्या है खराब है। तो यहाँ पे संख्या में देखते कितने खराब है, 120 का 5%, 0 0 खत्म, 5 का टेबल में 2 बार में और 2 6 बार में, मीन्स कितना आ गया 6 खराब है। 120 में से 6 खराब है और 80 का 10% खराब है, मीन्स कितना खराब है 8 खराब है। तो टोटल कितने खराब हो गए 6 + 8। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है खराब मशीनें पुर्जों का प्रतिशत कितना होगा। तो टोटल कितने खराब है 14, और टोटल मशीनों की संख्या कितना है 120 + 80, 120 + 80 200 इंटू 100, 2 0 2 0 खत्म, 2 का टेबल में 7 बार में, मीन्स कहेंगे कि 7% पुर्जे खराब है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है कि बी का A% प्लस ए का B%
बराबर है, यही क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो b का a% प्लस a का b%, तो यहां से जो फाइनली मेरा निकल के आ गया a/100 प्लस a इंटू b बाई 100, यहां से मेरा एलसीएम आ गया 100, ऊपर से आ गया 2ab, मीन्स कह सकते हैं ab प्लस ab, इधर से 2ab बाई 100। तो पूछा जा रहा है कि किसके बराबर होगा, मीन्स कह सकते हैं कि b का 2a%, ये आपका जो फाइनली आंसर कितना आएगा, b का 2a% बोल सकते हैं, नहीं तो यहां से एक और बोल सकते हैं a का 2b% भी बोल सकते हैं, दोनों का दोनों आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, तो उसके वेतन में परिवर्तन बताना है। तो जब भी कमी और वृद्धि रहे, वृद्धि और कमी हो रहा है, साथ में हो रहा है, वृद्धि भी हो रहा है और कमी भी हो रहा है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, m माइनस एम एन बटा 100, ये फॉर्मूला याद रखना है, m माइनस एम एन बटा 100। तो यहाँ पे बोला जा रहा है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% का वृद्धि किया जा रहा है, तो फॉर्मूला हमको याद रहेगा m माइनस एम इंटू एन बाई 100। तो पहले वृद्धि किया जा रहा है 20% का, तो 20% m की जगह लिख देंगे 20% का वृद्धि, उसके बाद 20% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो कमी की जगह लिख देंगे 20% माइनस 20% वृद्धि और 20% कमी, ये प्लस ये माइनस ये खत्म हो गया, इधर से मेरा बच गया 1 0, ये 1 0 ये खत्म, 2 दूनी 4 मीन्स माइनस 4 मीन्स कहेंगे 4, माइनस 4% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपया था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में इसमें 20% कम कर दिया गया, वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है, वस्तु का मूल्य जो कितना है 75 रुपया। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पे 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में इसमें 20% कम किया गया, मीन्स कह सकते हैं कि m माइनस एन माइनस वृद्धि और कमी हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, m माइनस एन माइनस एम एन बटा 100। यहाँ पे 20% का वृद्धि हो रहा है मीन्स प्लस हो रहा है, तो 20% माइनस 20% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, यहां से हो जाएगा 20 इंटू 20 बटा 100, ये 20% खत्म, इधर से मेरा बचा 0 0 0 0 मीन्स कह सकते हैं माइनस 4% का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो इसमें बोला जा रहा है वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है, वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है, तो मूल्य कितना था 75% में मेरा क्या है 4% का घाटा हो रहा है, कितने का घाटा हो रहा है 4% का घाटा हो रहा है, तो यहाँ पे 75 का 4% निकालेंगे, 25 चौका 100 और 25 दिया का 75, 4 4 खत्म मीन्स क्या कितने रुपए का 3 रुपए का घाटा हो रहा है। तो अब नया मूल्य क्या होगा, पहले मूल्य 75 था, 3 रुपया का घाटा, अब हो गया 72 रुपया, मतलब अब का मूल्य कितना आ गया 72 रुपया आ गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है। तो याद रखिएगा जब बढ़ रहा है, हर समय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है फिर बढ़ रहा है, मतलब 2 बार बढ़ रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है m प्लस एम इंटू एन बाई 100, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और यहां से बनाते किसी वस्तु की 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत में पहले 10% बढ़ा दिया गया, तो ये फार्मूला में आपको पुट कर देना m प्लस एन
प्लस m गुने n बाई 100, 10% का वृद्धि, तो यहाँ पे 10%, फिर 10% का वृद्धि हो रहा है। उसके बाद 10 इंटू 10 बाई 100, इधर से आ जाएगा 1 जीरो खत्म, इधर से 1 जीरो खत्म, इधर से आ जाएगा 10 10 20 और 1 इंटू 1 1, यहाँ पे बोलेंगे 21। तो यहाँ पे 10% बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए का हुआ। तो मूल्य कितना था, पहले किसी वस्तु का मूल्य कितना था 100 रुपया, 100 रुपए में कितने, 100 रुपया था, 100 रुपए में कितने प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है, 21% का। तो 21, 100 का 21% निकालेंगे, आपका 21 रुपया का क्या हो रहा है, वृद्धि। 21 रुपया का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कि पहले जो मूल्य था 100 रुपया, लेकिन अब मूल्य क्या हो गया, मूल्य कितना रुपया बढ़ा, तो आपको बता देना है 21 रुपया बढ़ा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। मीन्स कह सकते हैं 2 बार बढ़ रहा है, तो 20% का वृद्धि हो रहा है, साथ में फिर 20% का वृद्धि हो रहा है। तो ये फॉर्मूला m प्लस n, m इंटू n, 20 इंटू 20 बाई 100, 0 0 खत्म, इधर से आ गया 40 और इधर से 4 बराबर 44% का वृद्धि हो रहा है। कितने प्रतिशत का, 44% का वृद्धि हो रहा है। तो कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। अब कितना वृद्धि हो गया, मान के चलते हैं किसी वस्तु का पहले कितना 100% दाम था, 44% हो गया। मीन्स अब कितना हो गया, 100% पहले था, 44% बढ़ गया, अब हो गया 144%। तो बोला जा रहा है कितने, प्रारंभिक मूल्य कितना है 100, अब बोल रहा है कि कितना है 144 हो गया। अब बोल रहा है कि 100% ही लाने के लिए हमको क्या, कितना प्रतिशत का, कितने प्रतिशत का प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत का कमी करना होगा, 144 था, 100% लाना है तो 44 का कमी कहां से, 144 से इंटू 100, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 36 बार में, 25 बार में, 4 नवा का 36, 11 बार में, 11 पचे 55 और 11 दूनी 22 और 5 27 बटा 9, 9 तिया 27, 30 आ जाएगा और इधर से बचेगा 5 बटा 9%, जो आपका फाइनली आंसर आएगा 30/9%। चलिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। a का 20%, a का 20% बराबर है b। तो यहां पे निकाल लेते हैं a का 20%, 5 बार में कटेगा, 20 25 100 बराबर b। मीन्स कह सकते हैं a/5 बराबर b, a/5 बराबर b। उसके बाद बोला जा रहा है b का 20%, b का 20 का 20%, 20 का 20%, 20 का b%। तो b का वैल्यू कितना है, a/5 और परसेंटेज का वैल्यू कितना हो जाता है, क्या पूछा जा रहा है, 20 का पूछा जा रहा है, 20 का 20%, 20 का b%, 20 का b%। तो b का वैल्यू मेरा कितना निकला, a/5 और यहां से परसेंटेज, परसेंटेज मीन्स 1/100 काट देंगे, 20 बचे 100 मीन्स कहेंगे a/25। अब बोला जा रहा है कितने प्रतिशत होगा, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमको क्या करना होगा, 100 से मल्टीपल, 25 चौका 100, बोलेंगे a का 4% के समान होगा, a का 4% के समान होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है कि रवि सूर्या से 12 वर्ष छोटा है। रवि जो है ना सूर्या से, किससे, सूर्या से 12 वर्ष छोटा। मीन्स कह सकते हैं दोनों का डिफरेंस कितना है,
डिफरेंस 12 साल का है। कितने साल का है? 12 साल का है। उसके बाद बोला जा रहा है रवि की आयु उसकी सूर्य की आयु के योग का 40% है। जो रवि की आयु है, रवि की आयु के योग का 40% है। रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु का योग मीन्स कह सकते हैं रवि का आयु प्लस सूर्य के आयु का योग का 40% है। मान लेते हैं कि 100% है, इसका 40% क्या होगा? 40। उसके बाद बोला जा रहा है आज से 9 वर्ष बाद मोहित की आयु क्या होगा? तो ये देखिए क्या, अब यहां से निकालते हैं तो 1 0 और 1 0 क्या है? खत्म। इधर से 2 बार में और इधर से 5 बार में, तो रवि प्लस सूर्य कितना निकला? 5। और रवि की आयु कितना हो गया? 2 मान के चलते हैं। और यहाँ पे कितना है? रवि प्लस सूर्य, तो जब रवि को घटा देंगे तो मेरा सूर्य निकल जाएगा। तो सूर्य का कितना हो जाएगा? सूर्य का हो जाएगा 5 - 2 3। अब दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है कितना? दोनों का डिफरेंस है 12 का। तो यहां से भी देखेंगे डिफरेंस कितने का है? 1 का। 1 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 12 का 12 ही हो जाएगा। तो सूर्य का पूछा हुआ है, तो सूर्य का जो मेरा रेशियो निकला हुआ है वो कितना निकला? 3 को फिर 12 से गुना करना है, हो जाएगा 36। 9 साल बाद की आयु क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो 9 जोड़ देंगे, अब कितना हो गया? 45 साल। तो किसका? सूर्य का आयु कितना हो जाएगा? सूर्य का आयु होगा 45 साल। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। दो संख्याओं का अंतर मीन्स कह सकते हैं कि बड़ी संख्या को 2 और छोटी संख्या को 1 मानते। दोनों संख्याओं का अंतर जो होगा वह बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। बड़ी संख्या मान के चलते हैं 2 है, उसके बराबर है। बड़ी संख्या क्या है? 100%। ये हो जाएगा 20%। ये दोनों क्या बराबर है। उसके बाद बोला जा रहा आदि छोटी संख्या 20 है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 20 × 25, 20 से कम 20, 20 × 25 100। अब यहां से देखा जा रहा है कि मेरा जो बड़ी संख्या का रेशियो आया वो कितना आया? 5। तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा? छोटी संख्या कितना हो जाएगा? तो छोटी संख्या हो जाएगा, ये दोनों का अंतर 1 है, तो बड़ी संख्या मेरा 5 आया। बड़ी संख्या 5। तो छोटी संख्या क्या होगा? छोटी संख्या हो जाएगा 4। दोनों का डिफरेंस 1 का। अब पूछा जा रहा है, यहाँ पे बोला आदि छोटी संख्या 20 है, मीन्स 4 बराबर मेरा 20 दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या क्या होगा? तो बड़ी का रेशियो कितना दिया? 5। तो 4 का कितना गुना है? 4 का 20 कितने गुना है? 5 गुना। तो 5 का भी 5 गुना करना होगा। 5 × 5 = 25। आंसर मेरा क्या आ जाएगा? फाइनली 25। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है? दो संख्याओं का अंतर 1680 है, मीन्स पहला संख्या दूसरी संख्या का डिफरेंस जो है वो कितना है? 1660 है। कितना है? 1660 है। अब बोला जा रहा है आदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या का 8.5% बराबर है, मीन्स 6.5% बराबर है 8.5% का। अब इसको क्या है? ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा? 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2%। और इधर से आएगा 8 दूनी 16, 1 17, 17/2%। 2 2 खत्म। क्या ये दोनों बराबर है? 13 बराबर 17 क्या बराबर है? नहीं। बराबर करने के लिए क्या करना होगा? क्रॉस गुना। अब यहां से बोला जा रहा है कि दोनों का डिफरेंस कितना है? 1660 है, तो यहां से भी तो डिफरेंस हमको देखना होगा। डिफरेंस मेरा 4 आ गया, इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 × 4 = 16, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। अब आगे क्वेश्चन बोला जा रहा है बराबर तो छोटी संख्या, तो छोटी संख्या इसमें कौन है? 13। तो 13 छोटी संख्या कितना होगा? छोटी संख्या का रेशियो कितना दिया हुआ है? 13। 13 गुने उधर कितना आ गया? 415। तो 13 × 5 = 65 के 5, 13 × 1 = 13 और 6 = 19, 13 × 4 = 52 और 1 53, 5395 आपका फाइनली आंसर आ गया छोटी संख्या।
चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इसमें इस कम हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है। तो यहाँ पे पहले क्या किया जा रहा है, 20% की कमी, तो आपको फार्मूला मालूम है, कमी और वृद्धि हो रहा था m माइनस m इंटू n बाई 100। इस फार्मूला में पुट कर देंगे m 20%, उसके बाद बोला जा रहा है 20% का वृद्धि, 20 इंटू 20 बाई 100, ये 20 खत्म, ये 0 खत्म, मीन्स कहेंगे 4% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। फिर इसे बोला जा रहा है कि परिणामी संख्या में मूल संख्या से 20 कम है, मीन्स 4%। कितने प्रतिशत का कमी हुआ, 4%। 4% कमी बराबर हम बोलेंगे रुपया में 20 रुपया। तो बोला जा रहा है मूल संख्या कितना है, तो -4% बराबर 20 रुपया, तो 100% बराबर क्या होगा, x, ये हो जाएगा 4x बराबर 20 इंटू 100, x बराबर हो जाएगा 20 इंटू 100 बाई 4। 4 का टेबल में कितने बार में, 20 बार, 5 बार में। यहां से मेरा कितना आ गया, 5 इंटू 100, 500। आपका जो फाइनली आंसर आया 500 आया। तो दोस्तों अभी हमारा क्लास आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।